दोस्तों एक कहानी 1842 की है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। ब्रिटिश एम्पायर जिसका सूरज उस वक्त दुनिया में कभी नहीं डूबता था, उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान के इन पहाड़ी लड़ाकों को तो हम आसानी से हरा देंगे, और ये सोचकर काबुल पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उन्होंने कब्जा तो किया, लेकिन जब वहां के लोगों ने बगावत शुरू की तो जनवरी 1842 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को काबुल छोड़कर भागना पड़ा। करीब 16,000 लोग थे उस फौज में, जिसमें सोल्जर्स और उनके कैंप फॉलोअर्स दोनों थे। उन्होंने काबुल से जलालाबाद के लिए रिट्रीट शुरू किया। बड़ी बड़ी पहाड़ियां, हड्डियां गला देने वाली सर्दी और चारों तरफ ऊंची चोटियों पर छुपे हुए अफगान लड़ाके थे। और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर वो पूरी की पूरी फौज सफाचट हो गई। दोस्तों पता है आपको कितने लोग जलालाबाद पहुंचे जिंदा? 16,000 में से सिर्फ और सिर्फ एक आदमी, और उसका नाम था डॉक्टर विलियम रेडन। एक घायल थके हुए घोड़े पर पूरी तरह जख्मी हालत में वो अकेला जिंदा बचा था उस पूरी फौज के अंदर। ये है अफगानिस्तान की मिट्टी की तासीर। और ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दुनिया कहती है अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, जहां ब्रिटिश हारा, सोवियत यूनियन हारा और सुपर पावर अमेरिका को भी आखिर में खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन आज उसी कब्रिस्तान में एक नया खिलाड़ी कूद पड़ा है, वो भी ऐसा खिलाड़ी जिसकी एक टांग लंगड़ी है। जी हाँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। इसकी एक टांग लंगड़ी कैसे है वो तो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं, लेकिन इस एक पैर वाले पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि वो अफगानिस्तान को मुट्ठी में कर सकता है, और वो इस वहम में है कि वो एक ऐसे साम्राज्य को झुका देगा जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है, जिसके सामने बड़े बड़े शूरमा आए और हथियार डालकर चले गए। उस साम्राज्य को पाकिस्तान झुकाने की बात कर रहा है। पूरी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। दोस्तों मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं द ग्लोबल रिपोर्ट। इधर देखो, यहां पे देखो दोस्तों, खबर ये आई है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इधर देखो, ख्वाजा आसिफ की ट्वीट में आपको दिखा रहा हूं। इधर लिखा है, नाउ इट्स ओपन वॉर बिटवीन अस एंड यू। और दोस्तों सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने सीधा तालिबान पर वॉर डिक्लेयर की है। अभी तक क्या होता था? अभी तक पाकिस्तान हमेशा यह कहता था कि हम तो तालिबान बैक्ड मिलिटेंट्स यानी टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उनके हाइडआउट्स को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इस बार पहली बार गेम बिल्कुल पलट गया है। इस बार पाकिस्तान सीधा अफगानिस्तान तालिबान की सरकार और उनके ऑफिसेज और उनके मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर रहा है। दोस्तों ख्वाजा आसिफ को लगता है कि इस पूरे गेम के पीछे इंडिया का हाथ है। उसका कहना है कि अफगानिस्तान तो पहले वाला अफगानिस्तान रहा ही नहीं, वो तो हमारी बात मानता ही नहीं। अफगानिस्तान तो अब इंडिया की कॉलोनी बन चुका है। मतलब दोस्तों जब इनसे अपनी सिक्योरिटी नहीं संभलती तो अब ये इंडिया पर अपनी बिल फाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझाने वाला हूं, थोड़ा मैं आपको ग्राउंड पर लेकर चल रहा हूं कि इस पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कहां कहां अटैक किया है। फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, और फिर तालिबान क्या कह रहा है इस पूरे मामले पर वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। ये देखो, यहाँ पे थर्सडे रात और फ्राइडे की सुबह पाकिस्तान के फाइटर जेट्स अफगानिस्तान के एयर स्पेस में घुसे। उन्होंने सीधा टारगेट किया कैपिटल काबुल को, पाक्तिया प्रोविंस को, और सबसे बड़ी बात कांधार को। अब देखो, ये जो कांधार है ये वही जगह है जो तालिबान का स्पिरिचुअल हार्टलैंड है, जहां उनके सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंजादा बैठते हैं। और पाकिस्तान ने सीधा यहां पर अटैक कर दिया। अब पाकिस्तान का यहां अटैक करने का क्या मतलब है कि पाकिस्तान अब अपनी दूसरी टांग भी तोड़वाना चाहता है। एक टांग तो हमने उसकी तोड़ दी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अब वो चाहता है कि मेरी दूसरी टांग भी तोड़ दो। अब हिबतुल्लाह अखुंजादा पे हमला करना, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है तालिबान के, पाकिस्तान सीधा सीधा इन्विटेशन दे रहा है कि जी हाँ बिल्कुल आओ, मेरी टांग तोड़ो। दोस्तों क्योंकि अफगानिस्तान तो चुप रहने वाला है नहीं और चुप बैठा हुआ भी नहीं है, उन्होंने भी मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। इधर देखो, तालिबान फोर्सेस ने तुरंत डूरन लाइन के पास पाकिस्तानी मिलिट्री पोजीशन पर मैसिव आर्टिलरी और मोर्टार से जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। और तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने क्लेम किया है कि अफगानिस्तान फोर्सेस ने 55 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मिट्टी में मिला दिया है और पाकिस्तान के 19 मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। कि तालिबान के 8 फाइटर्स मारे गए हैं और 11 घायल हुए हैं। अब सच्चाई जो भी है दोस्तों, पर नुकसान तो पाकिस्तान को बड़ा हुआ है और उसे ये नुकसान सहना भी पड़ेगा। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।